अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को मज़ीद खुश रखिए और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, वक्फ़ बिल्किस का जो है एहतजाज जगह ब जगह हो रहा है और ये काला कानून हम सब इसको नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इसको ख़त्म फ़रमाए, इसको रद्द फ़रमाए। और ये काला कानून है, हम सब इसके खिलाफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हिस्से में फैसला अता फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, आपको ये बयान जो वक्फ बिल के खिलाफ है, जो इस जलसे में बयान किया गया था, वो हज़रत मौलाना सोहराब कलकत्तावी हैं, उनका बयान सुनिए और इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप इस बयान को मुकम्मल वक्फ तरमीमी बिल, ये जो वक्फ आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना है? जी है। ये क्या है? हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहा है, मदरसों को छीनना चाह रहा है, खानकाहों को छीनना चाह रहा है। कुर्बान जाओ, उसे पता नहीं है कि मुसलमान हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईमान और कुरान और सुन्नत मुस्तफा की बात जहां आ जाए, फिर तो वहां हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जिस तरीके से मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो, वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ओ हमारे पास कमियां हैं, कमी है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई, अल्लाह के बैंक में पैसों की कमी है? और कुर्बान जाओ, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शय पे कादिर हूं। इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं बेशक जिसे चाहूं बेहिसाब रिस्क देता हूं। इतवार का दिन है, बीवी शौहर को उठाई कि उठनी, नमाज एक टाइम है गई है, नमाज पढ़े ले फजर। शौहर बोला कि सुन, आज इतवार से मौका आराम करवा दे, ज्यादा टेंशन देने में। बीवी बोली, शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, चुपचाप मार के वजू बना के नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत इजाजत देती है 4 शादी करने की। तो बीवी बोली, अल्लाह गफूर रहीम है, तुम सो जाओ। अल्लाह गफूर रहीम है, तीसुते जा, अल्लाह माफ करे देवे। तो इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्लाह। अल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें मस्जिदों के अंदर में झाड़ू लगाने वाला बना दे। या अल्लाह, तू अपने दीन का दाई बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद बनाना भी है भाई, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो सारी ज़मीनें हमारे लिए सजदगाह है, लेकिन खास जगह हमारी मस्जिदें हैं। तो
तो मस्जिद, अभी जो मस्जिद मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन मस्जिद देखकर दिल खुश हो गया। इसलिए खुश हो गया, बड़ी मस्जिद बन रही है, अब बहुत ही मजबूत मस्जिद बना रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मुसलमानों, एक बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। गम तो है, गम है। हम हर आने वाले बच्चे को ये कहेंगे, बता के जाएंगे, बेटा ये बाबरी मस्जिद मेरी थी, इन्होंने छीना है। ये कयामत तक मुसलमान याद रखेगा, इसे हम भूल नहीं सकते, हमारे बच्चे भूल नहीं सकते, हमारी नस्लें याद रखेगी, हम अपनी नस्लों को बताते रहेंगे, कुर्बान जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हजारों मस्जिदों पे उसकी नजर है, हजारों मस्जिदों पे उनकी नजर है, छीनने की कोशिश कर रहा है। ये गाय मस्जिद में चली गई, इमाम साहब देखा कि रे वाह, मस्जिद तो गाय घुसे गई है, ये पखाना कर देगा, मस्जिद ना पा गई। अबे लिया मौली साहब डंडा, 2-3 डंडा मारा, मस्जिद से गाय को भगाया। तो गाय वाला पीछे से पीछे आया, बोला क्या मार लें मोर गाय, क्या मार लें। तो इमाम साहब बोला तो को मारूं, मस्जिद में गाय घुसेगी, पखाना कर देगी तो मस्जिद नापाक होगी नहीं होगी? अरे बोलो भाई। तो इमाम साहब ने कहा कि इसलिए मारे। तो वो भैंस गाय वाला बोला कि इमाम साहब ये बात बताइए, ये बताइए बताइए बताइए, ये जानवर ना है, जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोले हाँ बात तो सही है। बोला बात तो सही, हम तो तुमको कभी मस्जिद में नहीं देखे। बोला ये जानवर भूले भटके आ गया। मुसलमानों, नौजवानों, कब उठोगे, कब जगोगे? बाबरी मस्जिद चली गई। हाँ, मुसलमानों के रहते हुए बाबरी मस्जिद चली गई हाथ से। ये अफसोस का मकाम नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं। हम गोश्त खाते रह गए, बिरयानी खाते रह गए, पुलाव खाते रह गए, कंबल ओढ़ कर तान कर सोते रह गए, और बाबरी मस्जिद हमारी चली गई। कुर्बान जाओ। लेकिन हम तो ये कहते हैं क्या आप मेरी बाबरी मस्जिद को छीने हो, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेरी मस्जिद थी, मेरी मस्जिद है, सुबह कयामत तक मेरी मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि मस्जिद जहां बन जाती है वो मस्जिद ही रहती है। मस्जिद जहां बन गई कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी। तो मस्जिदें आबाद कैसे रहेंगी, मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? हमें भूख लगती, हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, हमारा पेट भरता है। मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का पेट कौन भरेगा? मस्जिद भात खाएगी? क्या खाएगी? बैगन खाएगी? अरे मस्जिद तो पेट छे ना, मस्जिद और पेट छे ना, तो मस्जिद और पेट के भरबे? अरे नमाजी से मस्जिद का पेट भरेगा। ये नमाजी मस्जिद का गिजा है। नमाजी जब नमाज पढ़ने आएगा मस्जिद का पेट भरेगा। जब मस्जिद का पेट भरेगा अल्लाह उस मोहल्ले को आबाद करेगा। आज आलम यह है, जोहर में 10 नमाजी, असर में 8, मगरिब में 5, इशा में 3, फजर में ये को नहीं। ये गया कहां? बोले पलंग तोड़ो। ये नमाजी गए कहां भाई? ये नमाजी गए कहां? मुसलमानों कुर्बान जाओ। एक यहूदी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि जैसे जुमे की नमाज में भीड़ होती है, अगर मुसलमान फजर के नमाज में उतनी ही भीड़ लगा दे तो समझो पूरी दुनिया के अंदर में इस्लाम फैल जाएगा। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा जितनी भीड़ जुमे की नमाज में होती है। कुर्बान जाओ, जुमे की नमाज फर्ज है, ये फजर की नमाज फर्ज नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपने मुकम्मल वीडियो भी इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे और देखने की कोशिश करें। इस तरीके के वाक़यात हैं जो एहतजाज का है, वक्त के खिलाफ है, तो आप देखें, उसको समझें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस बयान के ताल्लुक जो आपको बातें समझ में आई
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।